को बेल मिल रही है। मैं यही कहूंगा, एक के बाद दूसरा भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का नेता शराब घोटाले में जेल गया, और कैसे इन्होंने देश की जनता और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया। ये दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है देखकर कि कैसे दिल्ली की जनता को ठगा, और फिर ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। पहले ठगा जनता को सत्ता में आने के लिए झूठे बोल के कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक नहीं है अधिकतर सभी इनके नेता शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। ईडी की जांच के बावजूद वहां नहीं गए तो उसके बाद गिरफ्तारी हो गई, 6-6 महीने से जेल में है, कोई 1.5 साल से जेल में है। ये अपने आप दिखाता है कि कितनी भ्रष्ट आम आदमी पार्टी है और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल। राजनीति में कोई कितना गिर जाता है कि डॉन माफिया के लिए भी वो अपनी आवाज को मुखर करते हैं, लेकिन जिस डॉन माफियों के कारण सैकड़ों लोगों की जानें गई, कई बहनों ने अपने सुहाग खोए, उनके घर तो ये कभी नहीं गए। एक मंच वो भी होता था कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी रैली करने के लिए मंच पर आते थे और ये डॉन माफिया के लोग अपने पालतू कुत्तों के साथ हेलो करवाते थे। अब देखिए वो दिन थे, वो अब चले गए। वो डॉन माफिया थे, वो चले गए। वो यहाँ पर दंगे होते थे, वो भी चले गए। और मैं कहूँगा ये डॉन माफिया राज का अंत हुआ है और आगे खुशहाली, समृद्धि, संपन्नता उसके बहुत अवसर बने। फारूक अब्दुल्ला जी से मैं इतना ही कहूँगा, आप भगवान अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, लेकिन आप भ्रष्टाचार और ना करें। आपने तो खिलाड़ियों के पैसे नहीं छोड़े। क्रिकेट संघ में जो पैसा बीसीसीआई से आया था, आप और आपके साथियों ने उसको भी गोल कर दिया। मेरा अनुरोध इतना ही है, संविधान की रक्षा हम खुद करते हैं, और संविधान बनाने वाले को जितना अपमानित इस गठबंधन दल के कांग्रेस पार्टी ने किया था वो सब जानते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को प्रताड़ित किया, अपमानित किया और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने के लिए। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तब मोदी सरकार ने पंचतीर्थ बनाए, दीक्षा भूमि, शिक्षा भूमि, जन्मभूमि से लेके सब पर आज पंचतीर्थ पर म्यूजियम बने हैं, लाइब्रेरी बनी है। 400 करोड़ रुपए की इंदु मिल की जमीन खरीद पे वहां म्यूजियम बन रहा है, लंदन में जाके बना है। ये कांग्रेस कभी ना कर पाती, हमने किया है। और मैं राहुल जी को और बाकियों को इतना ही याद करवाना चाहता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न भी मिला तो गैर कांग्रेसी सरकार में मिला। प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न मिला तो गैर कांग्रेसी सरकार में मिला। कांग्रेस ने तो केवल एक ही परिवार को भारत रत्न देने का काम किया है। कहा है कि दबाव बनाया जा रहा है। भाई हमें ऐसे नेता चाहिए ही नहीं। ये खुद न्योता भेज रही है मीडिया के माध्यम से, लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, ये कट्टर झूठे और कट्टर बेईमान है, जो बेईमानी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें पहले भी कहते रहते थे, ऐसी बातें अब भी कह रहे हैं। इन्होंने पहले भी कभी कहा लोटस ऑपरेशन, कभी नहीं हुआ। इन्होंने कभी कहा हमारे विधायक लेके, कभी नहीं लेके गए। अब जनता को इनका चेहरा बेनकाब हुआ दिखता है। इनका भ्रष्ट चेहरा, जो चोला चाहे इंडी गठबंधन का पहन ले, ये यूपीए के भ्रष्टाचारी नेताओं के जैसे आम आदमी पार्टी के नेता है। अमरोहा में सब एकजुट होकर लड़ रहे हैं, बड़ी ताकत के साथ लड़ रहे हैं, और फिर एक बार चौधरी कंवर सिंह तंवर को सांसद और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। 4 लोगों के नाम और ये लोग अभी ऑनलाइन। देखिए, इन सबको पता है कि शराब घोटाले में और कौन कौन थे। इनके दलाल भी चले गए, इनके समर्थक भी चले गए। शराब घोटाले में किंग पिन कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी जेल में चले गए। आतिशी जी पहले हैट्रिक लगी थी, 3 थे। अरविंद केजरीवाल जी को बहुत दर्द था कि पिछली होली पे बाहर थे, आज इस होली पे चारों इकट्ठे थे। अब इन्होंने चौका लगाया, अब छक्का लगाने की सोचते हैं। किन 2 और ने जाना जो आरोपी होंगे, जिनके खिलाफ सबूत होंगे, वो जल्द ही
एक साथ होंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इससे हमारा कोई बेनिफिट्स नहीं होता है, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। और अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाने के साथ ही ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखेगा, उसे दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल जाए। इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट करें।